चलिए अपने विज्ञान का सेशन हम लोग फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का जो हमारा परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन तथा अपवर्तन की जो क्रिया होती है वो हम इस चैप्टर में समझिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम गोलीय लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा हमने साइन कन्वेंशन हमने मिरर के लिए पढ़ा था, हमने गोलीय दर्पण के लिए पढ़ा था, इसी प्रकार हम आज जो हमारा सेशन है वो गोलीय लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसको पढ़ेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, किस डायरेक्शन से हम रेस का स्टार्ट करते हैं, कहाँ का कौन सा साइन होता है, ये सब हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी एक बार अपने कॉपी में आप जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन मिरर का पढ़ा था, ये जो हमारा 8 सेशन हुआ था, उसको अपने लिखिए कॉपी में, देखिए कितना याद है। और फिर आपको पता लगेगा, समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा समझ में भी आ गया, आप उसको कितना लिख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप वीडियो पॉज करें। पहले जो साइन कन्वेंशन हमने मिरर का पढ़ा था जिसके 1-2 पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उनको अपनी कॉपी में लिखिए और देखेंगे बहुत कुछ सिमिलैरिटी है जब हम लेंस की भी बात करते हैं, तो आपको इजी होगा। चलिए जल्दी से करिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पॉइंट्स याद आ गए होंगे। तो चलिए आगे आज हम लोग देखते हैं जो ये जो हमारा जो साइन कन्वेंशन है उसके क्या क्या नियम है जब हम लेंस की बात करते हैं। तो सभी मानों की माप प्रकाशीय केंद्र O से ली जाती है। ये हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था कि जो उसका ऑप्टिकल सेंटर है उससे ही हम क्या मापते हैं कि हमारा सी का कितना डिस्टेंस है, एफ का कितना डिस्टेंस है, और इवन जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है बिंब को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। यह बतलाता है कि प्रकाश लेंस पर हमेशा बाएं से दाएं की ओर पड़ता है। ये हम लोगों ने मिरर में सीखा था, वही सेम पॉइंट है। तो देखिए आप कुछ पॉइंट्स आप याद कर रहे हैं और आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस के जो आंसर्स आएंगे वो आपके तैयार है। आपको ज्यादा डिफरेंस करने की नीड नहीं है। एक और पॉइंट आता है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी को प्रकाशित केंद्र से मापा जाता है। तो जितना हमारा जितना डिस्टेंस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो ही हमारा एक डिस्टेंस मापा जाता है। और क्या इसके रूल है? सभी दूरी की माप प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर एक्स एक्सिस धनात्मक लिया जाता है तथा प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर का ऋणात्मक माना जाता है। ये हम लोगों ने करा है, आपको याद है। तो जो हमारा माप है वो जो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, और वो क्या होता है, दाईं ओर धनात्मक होता है एंड बाईं ओर ऋणात्मक। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे नंबर लाइन हमने करी है वो वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप। तो जो मिडिल आपका है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है लेंस में, अगर हम कहें वो हमारा 0 पॉइंट है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो इस समय मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ, खुद ड्रॉ करिए और सोचिए उसमें कैसे कर रहा था, वही थोड़ा सा खुद भी रिवाइज करिए, तभी आपका चीजें पक्की होंगी। फिर एक पॉइंट आता है जो मुख्य अक्ष के जो हमारा परपेंडिकुलर, जब मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और इमेज को रख रहे हैं, तो वो जो रख रहे हैं वो हमारा क्या होता है, हम वाई एक्सिस के रूप में मानते हैं। और जो ऊपर जो की तरफ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो होगा वो धनात्मक मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो नीचे की ओर होगा वाई एक्सिस का वो ऋणात्मक माना जाएगा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट, जैसे जनरली हमारी पॉजिटिव ही रहती है ना ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो अगर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के बन रही है इमेज, वो उसका जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। इसके बाद हम लोग लेंस का सूत्र देखते हैं, सेम वही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है,
u जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है और f फोकल लेंथ, फोकस दूरी को दर्शाता है। अब हम लोग आवर्धन देखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा जो आवर्धन वह सापेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना उसका मैग्निफिकेशन हुआ है। तो सेम हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का h डैश अपॉन h। h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वही v आ गया, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई u आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन, सेम थिंग हमने उसमें भी पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। जो हमारे चश्मों में लेंस लगते हैं वो क्या होता है, हमें डॉक्टर बताता है कि आपका ये नंबर है, ये और वो कैलकुलेट करता है। जब हमारे आंखें टेस्ट करता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है कि किस स्ट्रेंथ का जो लेंस है वो लगेगा तो हमें चीजें क्लियर दिखाई देंगी। वो कैसे निकालते हैं, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का जो अभिसरण या अपसरण होता है, मीन्स कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है, वो करने के लिए क्या होता है, मात्र लेंस की क्षमता उसको कहते हैं। अब किसी लेंस के प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा फोकस दूरी का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f। तो पार जो है, तो ये जो मात्रा है P जो पार है वो उसका जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ से वो इज इक्वल टू 1/f। और इसका जो SI मात्रक है वो है डायप्टर। तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जैसे हर किसी की यूनिट होती है ना, क्या हमारा डिस्टेंस है हम उसको मीटर किलोमीटर में उसको नोट करते हैं, कोई लिक्विड है उसको लीटर मिलीलीटर में नोट करते हैं। तो ऐसी ही जो हमारा जो ये लेंस की क्षमता जो होती है वो उसको हम डायोप्टर, ये इसकी यूनिट है, इसको करते हैं। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो ये वाली यूनिट याद रखें। डायोप्टर किसकी यूनिट है, ये लेंस की क्षमता पार की SI यूनिट है। और इसका जो रिलेशन मीटर के साथ जाता है, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं लेंस की धनात्मक तथा ऋणात्मक क्षमता। कि आपको जो नंबर मिलता है आप देखते होंगे कि आप कहते होंगे ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, ये मेरा नेगेटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल जो लेंस को हम ताल भी बोलते हैं, तो उत्तल जो लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। और जो कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, इसकी होती है ऋणात्मक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन रूप में पूछा जा सकता है। और जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप कैलकुलेट करके तब आप बताएंगे कि आपको कोई वैल्यू कैसे पॉजिटिव में लिखनी है या नेगेटिव में लिखनी है। तो अब जैसे हम एक अभी एग्जाम्पल लेके इसको और थोड़ा समझते हैं कि यदि डॉक्टर किसी मरीज को +1 डायोप्टर का लेंस पहनने की सलाह देता है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सा लेंस पहनने के लिए कह रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो और यहाँ हम पढ़ चुके कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस है, वो पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें कौन से लेंस पहनने के लिए कहा है, उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस पहनने के लिए बोला गया है। और यही चीज अगर माइनस में बोल दे डॉक्टर के -1 है तो इसका मतलब है हमें अवतल या कॉनकेव लेंस पहनने के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो देखिए ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे ही पूछे जाते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से आपको पहचानना है कि कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। और इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इसका कॉनकेव का इतना है, अब आप वैल्यू लिखें इसकी कौन सी इसके साथ मैच कर रही है। तो आप तब देखेंगे कि जो अगर कॉनकेव दी है तो हमें उसकी जो मैच डाउन करनी है वो नेगेटिव से करनी है, और पॉजिटिव है तो हमें उसकी मैच डाउन पॉजिटिव वैल्यू से करनी है। बहुत सिंपल से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर समझ लिए वेरी गुड, नहीं तो
अगर नहीं समझ में आए तो बच्चे इसको क्या करते हैं, क्रैम आउट करते हैं, इसका माइनस है, इसका वो है, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप इसको समझिए तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब लेंस की कुल क्षमता, तो कई जो हमारे प्रकाशिक यंत्र है जैसे दूरबीन है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेंस लगे होते हैं। क्या हम दूरबीन से कैसे दूर की चीजें या टेलीस्कोप है कैसे दूर से की चीजें देख लेते हैं, क्योंकि उसमें अलग 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 पार के लेंस लगे होते हैं और उनकी अपनी अपनी पार होती है। और जैसे जैसे उनकी पार क्षमता होती है, वो सारी क्षमता जितनी स्ट्रेंथ होती है उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे अगर हमने P1, P2, P3, P4 क्षमता के जो लेंस लगाए हैं, तो लेंसों की जो कुल क्षमता होगी उस दूरबीन में, उस टेलीस्कोप में, वो हम कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और वो हमारी टोटल क्षमता। और ऐसे कोई न्यूमेरिकल जब आ जाता है बच्चे बड़े खुश होते हैं, अरे हमें तो सिंपल ऐड करके हमारे ये वाला 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का हो गया। ये देखिए कितना सिंपल है, टोटल पार को ऐड कर दीजिए, मीन्स टोटल पार निकालने के लिए जितनी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके लिए तैयार है। आंखों के डॉक्टर द्वारा लेंस की क्षमता की गणना किस तरह की जाती है, तो ये क्या होता है, ये डॉक्टर द्वारा जांच के क्रम में पाया जाता है कि किस व्यक्ति की आंख के लिए कौन सा लेंस चाहिए। जैसे 2 डायोप्टर या 0.25 डायोप्टर की का आवश्यक है, तो वह लेंस की कुल क्षमता की गणना कैसे ऐसे करते हैं कि लेंस की कुल क्षमता एक 2 डायोप्टर है, एक +2 एक 0.25 है, दोनों को ऐड करा 2.25, तो डॉक्टर कहेगा 2.25 डायोप्टर का आपको चश्मा पहनना होगा। तो अगर 2.25 डायोप्टर का चश्मा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लेंस इतने डायोप्टर का बनेगा। तो ऐसे टोटल क्षमता गिनी जाती है। तो चाहे आपका टेलीस्कोप हो या कुछ भी और कहे हो, जहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के लेंस लग रहे हैं, तो डॉक्टर इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं कि आपको जो टोटल जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी। तो हम सिंपल कैलकुलेशन है कि हम पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज इस सेशन में हमने पहले साइन कन्वेंशन के बारे में देखा और देखा काफी कुछ जो हमने मिरर में पढ़ा था वैसे ही साइन कन्वेंशन है, कब पॉजिटिव वैल्यूज ली जाती हैं, कब नेगेटिव ली जाती हैं और किस डायरेक्शन से लाइट रेस आती हैं। और उसके साथ हम लोगों ने पार का भी पढ़ा कि किसी जो लेंस की क्षमता की पार कैसे निकालते हैं और उसकी यूनिट क्या पढ़ी हम लोगों ने, डायोप्टर, हाँ, जिसको हम डी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इस सेशन का ये सेशन भी फिनिश हो गया और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब जो हमारे सेशंस होंगे दो, उसमें हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। थोड़े से मैं आपके क्वेश्चंस रखूंगी जो थ्योरेटिकल होंगे और ज्यादा इस बार फोकस जाएगा न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे आपको करना है, ये सब हम लोग ये जो हमारे 2 सेशंस होंगे उसमें समझेंगे। तो तैयार हो जाइए पूरे साई कन्वेंशन की थ्योरी लेकर। जितने हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं क्या हो रहा है, ये जितने हैं इन सबको आप तैयार रखिए अपने साथ कि जब हम बैठ के आपको करवाएं तो आप अपनी समझ को साथ में अलाइन कर सकें। तो अगले सेशन की तैयारी करिए, हम मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।